अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड चल रहा था। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड में हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख ली थी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए थे कि किस तरीके से आपने जो है वो अपॉर्चमेंट करनी है एक्सपेंसेस की। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट क्लास में बता दी। आज हम बात करेंगे अपनी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। पहले होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या था? ओवरहेड थे, उन ओवरहेड्स को हमने हर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया था, उस ओवरहेड की अपॉर्चमेंट कर दी थी। ये हमारी क्या थी? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट नहीं देखा था कि कौन सा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन सा हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। देखो, अगर आप प्रोडक्शन वाली साइड पे जाते हो तो आपके पास सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? जो कि सर्विसेज दे रहा होता है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो प्राइमरी अगर हम बात करें तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस। अब हमने क्या किया था? हमने ये किया था, जो भी ओवरहेड थे हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट कर दिया। जो जो हमने बेसिस बनाई थी, और उन बेसिस को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किन किन चीजों को आपने बेस बना, और हमने बेस बनाकर एलोकेट कर दिया था। आज हम सीखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये जो आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स है, उनको आपने एलोकेट करना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। देखो, कहाँ प्रोडक्शन हो रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो सारा का सारा एक्सपेंस कहाँ आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मटेरियल लगा रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेबर लगा रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनेगी वो भी कहाँ से बनेगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो है वो आपका जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। तो हर चीज आपकी लिंक होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको भी तो, वो भी तो एक एक्सपेंस है, वो भी तो एक ओवरहेड है, वो भी तो एक कॉस्ट है जिसको आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर शामिल करना होता है। तो इसलिए आप क्या करते हो? जो आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उसको आप एलोकेट कर देते हो कहां पर? उसको आप एलोकेट कर देते हो कहां पर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये हमारी क्या होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो हमने पढ़ना है आज ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसी में हमारे एक दो दिन लगेंगे। ये समझ गए तो हमारा अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, बेस आपको मैंने बता दी है कि इनको आपने बेसिस बनाना होता है और आप एलोकेट करते हैं। तो इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, उसका लिंक भी ग्रुप पे शेयर कर दिया। आज जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। अब बच्चों, हमारे पास जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कौन कौन से मेथड है वो देख लेते हैं। जी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास जो मेथड्स आ रहे हैं, मेथड्स हैं हमारे पास। पहला है एक डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन रेसिप्रोकल मेथड, या जिसको आप स्टेप मेथड भी कहते हैं। स्टेप मेथड, या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड। और थर्ड आपके पास आता है रेसिप्रोकल और सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड।
ये तीनों मेथड्स क्या करते हैं सर? ये तीनों मेथड्स हमारी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने आपको मेथड्स बता दिए हैं। पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। और लास्ट मेथड हमारे पास है री रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके जो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है, ये भी आगे चलकर दो मेथड्स में डिवाइड होते हैं। जो आपके रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है, ये भी आगे चल के दो सर्विस मेथड में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। पहला आ जाता है आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और दूसरा आपके पास आ जाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। क्या सर हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे? नहीं भाई, हम सारे मेथड्स नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने उनको डिस्कस करना। ठीक है, हम लोगों ने सारे मेथड्स नहीं पढ़ने, इतना टाइम नहीं है। जून अटेम्प्ट के लिए रिवीजन चल रहा है, तो जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और हमारे पास यहाँ पर तीन मेथड्स मेन आ जाते हैं। एक आ जाता है आपके पास डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपके पास आ जाता है स्टेप मेथड, तीसरा आपके पास आ जाता है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल जो सर्विस मेथड है, वो आगे फर्दर जो है वो दो मेथड्स के अंदर डिवाइड है, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। हम लोग ये सारे मेथड्स में आप लोगों को दोबारा से बता दूं नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन क्लासेस हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम बस उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल? आगे चले, क्वेश्चन की तरफ चले। तो आज जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हम अपना पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? या सो तो नहीं गए वो सारे? जी बिल्कुल, सारे ज्यादातर मेथड्स जिनमें प्रैक्टिकली यूज हो रहे होते हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन मेथड्स को अडॉप्ट करती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से हम करते हैं, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ओवरहेड की तो एलोकेशन कर दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कर दी और आपके सर्विस डिपार्टमेंट में भी कर दी। देखो, जो आपकी बेसिकली आपका जो मेन मेन थीम होती है वो क्या होती है? मेन थीम ये आपकी होती है कि एंड में आगे अकाउंटिंग का एंड ये होता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो उसमें आप सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस लेके जाते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस आपके कहाँ से आ रहे होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रहे होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट से नहीं आ रहे होते। तो कंपनीज क्या करती हैं? सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट होती है उसको वो पहले एलोकेट करती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली बनाए किस लिए गए हैं, वो बेसिकली बनाए गए हैं सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहे हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उन डिपार्टमेंट्स की जितनी भी कॉस्ट है वो शामिल कर दी जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि एक्सपेंसेस आपके सही से एलोकेट हो सके। और फिर जब आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस एलोकेट हो जाते हैं, तो फिर आप आगे अपने उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो सारी चीजें आती है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट है वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो किसको सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं। पूरा जो ऑपरेशन होता है बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है कि आप चीजों को मैन्युफैक्चर कर सको। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकेला तो काम कर नहीं सकता, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनकी जो कॉस्ट है, जो हमने अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था कि सब डिपार्टमेंट्स में हमने ओवरहेड्स को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है फिर वो हम लेकर आ जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ जाता है। क्लियर हो गई बात है? हर मेथड का स्टाइल पर्पज से हर मेथड जो है वो डिफरेंट है। करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी चीजें, बातें अंदाजा हो जाएगा। हर मेथड जो है वो अलग है, हर मेथड जो है वो अलग, सेम नहीं है। डायरेक्ट नहीं, अच्छा देखो, इसमें एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मेथड आता है ना, वो या तो स्टेप मेथड आता है, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, मतलब एमसीक्यूज वगैरह में इन चीजों में आपसे पूछ लेता है, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आता है। इन दो पे आपने वर्किंग करनी है सबसे ज्यादा। ठीक है, जो अभी जो मेथड में करवाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके माइंड को थोड़ा सा खोल देगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो किस तरीके से। अच्छा जी, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मैंने पहले करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन थी। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू, और ये जो है वो हमारे पास है क्या, ये जो है वो हमारे पास डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड फोर सर्विस डिपार्टमेंट। अब वो कह रहे हैं कि इनके पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन कौन से, ए बी एंड सी। उनकी कॉस्ट आपको बताई जा रही है, 1.5 मिलियन है, 1.3 मिलियन है, 1.2 मिलियन। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास चार है, स्टोर है, टाइम कीपिंग है, पावर है और कैंटीन है। ये हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट, और इनकी कॉस्ट बता रहे हैं 2 लाख, 1,50,000, 80,000 और 50,000। ठीक है, ये हमारी क्या होगी अब, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे कैसे पता लगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रखी है, तभी तो इन सब डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी एक कॉस्ट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती, हम ओवरहेड को एलोकेट करते हैं हर डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट है, वो ये बता रही है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब आपको क्या करनी है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन also available in respect of the production department। अच्छा, कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, तीन डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हमने पहले पढ़ा, और उसमें आपको बता रहे हैं कि किलोवाट ऑफ मशीन इतनी यूज हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इतने जो है वो यूज हुए हैं, और वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन जो है वो 50,000, 1,50,000 और 1 लाख है। अच्छा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हम डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम दूसरा मेथड क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे?
हम स्टेप मेथड की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम रेसिप्रोकल सर्विस मेथड की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड की तरफ क्यों जा रहे? देखो बेटा, एक बात याद रखना, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड वहां पर इन्वॉल्व होगा जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट की जाए। देखो मेरी बात सुनो, अब जो कैंटीन है, कैंटीन एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब ये एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज देता है और बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी, बाकी के जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं उनको भी सर्विसेज देता है। कैंटीन डिपार्टमेंट आपका ऐसा है जैसे आईसीएमई की कैंटीन है। आईसीएमई की कैंटीन क्या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती है? नहीं, वो मेंबर्स को भी फैसिलिटेट करती है, वो एडमिन डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करती है, वो एडमिशन डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट करती है, वो एचआर को भी फैसिलिटेट करती है, वो सबको फैसिलिटेट करती है। कैंटीन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सर्विस डिपार्टमेंट तो है, लेकिन हर डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे दूसरे जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो नॉर्मली सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि वो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अगर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट की जा रही हो, किसी और सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट ना की जा रही हो, तो वहां पर जो मेथड इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट की जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट की जाती है, वो बाकी के सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं की जाती। ये बात याद रखिएगा। यहां पर जो मेथड इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक क्लियर है कि डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगी? जो सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट कहां एलोकेट की जा रही हो, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स में उसका कोई काम ना हो। तो यहां पर आप यहां पर देखो भी कि जो आपको बेसिस दे रहे हैं ना, ए बी और सी, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बेसिस दे रहे हैं नीचे। मतलब कि आपने जो सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है वो सिर्फ किस में करना है, ए बी और सी में एलोकेट करना है। सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं हो रहा। जहां दूसरे डिपार्टमेंट में एलोकेट हो रहा हो वहां पर दूसरे मेथड्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां पे स्टेप मेथड इन्वॉल्व हो जाता है, या वहां पे रेसिप्रोकल सर्विस मेथड इन्वॉल्व हो जाता है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? जल्दी नहीं बताओ, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा भाई, अब देखो रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपने एलोकेट करनी है कहां पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसी तरीके से एलोकेशन होगी जिस तरीके से हमने ऊपर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे सीखा था। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बेटा फातिमा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है जहां पर आप सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में एलोकेट कर रहे होते हो, इसको आप कहते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, या इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और वहां पर कुछ मेथड्स इंवॉल्व होते हैं जिसमें से आज हम पहला मेथड करने जा रहे हैं जिसको डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बाकी के डिपार्टमेंट्स में एलोकेट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट होती है। ठीक है, जी 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 जी, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, अगर आप कैलकुलेट लेट करते हो ना तो उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी पहले।
ठीक है। और हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। सर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, बेसिकली हम एलोकेशन कर रहे हैं अब या अपॉर्चमेंट कर रहे हैं किसको, सर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, कहाँ पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, पहले से कितनी कॉस्ट आपने इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर रखी थी। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये थी, ए में 15, बी में 13 और सी में 12। ये हमारी ऑलरेडी पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट थी, ऑलरेडी पहले से ही क्या थी, डिस्ट्रीब्यूट थी। 15, 13 और 12। सही, ये ऑलरेडी कॉस्ट जो थी वो ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूट थी। अब हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स की, कहां पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्या चीज समझ नहीं आई, देखो मेरे बच्चों अपॉर्चमेंट ये थी, ये क्या थी, ये अपॉर्चमेंट थी। पहले हमने क्या सीखा था, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट इज कॉल्ड आल्सो अपॉर्चमेंट। ये क्या है, अपॉर्चमेंट है। हमने क्या की थी, अपॉर्चमेंट की थी, हर डिपार्टमेंट में कॉस्ट को एलोकेट किया था। अब ये क्या है, रीअपॉर्चमेंट है, रीअपॉर्चमेंट है या रीडिस्ट्रीब्यूशन भी जिसे आप कह सकते हो। यहाँ पर अब हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो ऑलरेडी अपॉर्च हो चुकी है या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अब उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या चीज समझ नहीं आई मुझे बताओ जरा, मुतीब अहमद क्या समझ नहीं आया, लेट आयो। मुतीब क्या समझ में नहीं आया। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है, कौन सा, स्टोर। और स्टोर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 2। सबसे पहले हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है, स्टोर। अब स्टोर की कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे। अब सर स्टोर की कॉस्ट को जब हम एलोकेट करेंगे तो उसमें हम बेसिस किसको बनाएंगे, क्या हम स्टोर की कॉस्ट में किलोवाट को बेस बनाएंगे, या नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस बनाएंगे, या वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन को बेस बनाएंगे, किसको बेस बनाना चाहिए आपके हिसाब से। स्टोर की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो बेस किसको बनाएंगे, किस बेस पे हम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, किस बेस पे हम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, स्टोर रिक्विजिशन, बिल्कुल सही जवाब दिया। स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से, देखो स्टोर मैच कर रहा है ना स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से, तो स्टोर रिक्विजिशन के हिसाब से आप क्या करोगे, इस कॉस्ट को ए बी सी पे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जरा इसकी वर्किंग कर लेते हैं।
स्टोर को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी, तीन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। कितनी कॉस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट की सर? 2 लाख हमारी कॉस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट की, 2 लाख हमारी कॉस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ए, बी और सी में। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे? स्टोर रिक्विजिशन से। ए में स्टोर रिक्विजिशन कितनी है? 50,000। बी में स्टोर रिक्विजिशन कितनी है? 1,50,000। और सी में स्टोर रिक्विजिशन कितनी है? 1 लाख। तो इस रेशियो के हिसाब से आप क्या कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट? 50, 150 और 100। 50, 150 और 100, तीन जीरो मैंने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तीनों में तीन जीरो कैंसिल हो रहे थे, 50, 50 और इन तीनों में तीन जीरो कैंसिल हो रहे थे तो मैंने कैंसिल कर दिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। आप लोग भी इसी तरीके से क्या करो और डिवाइड कर दोगे टोटल से। 50, 150 और 100 टोटल कितना बनता है? 300। तो डिवाइडेड बाय 300 डिवाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 300। दोबारा समझो ये सारा काम मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया है, स्टोर की कॉस्ट को, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ए, बी और सी, इसमें स्टोर की कॉस्ट को मैंने क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था या एलोकेट करना था। किस तरीके से एलोकेट करूंगा? स्टोर की कॉस्ट को स्टोर रिक्विजिशन की अमाउंट से क्या करेंगे? हम एलोकेट करेंगे। स्टोर की कॉस्ट कितनी थी सर? स्टोर की कॉस्ट थी सर 2 लाख। स्टोर की कॉस्ट कितनी थी सर? 2 लाख कॉस्ट थी, जो हमने क्या करनी थी? डिस्ट्रीब्यूट करनी थी सब डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। 2 लाख रुपए हमें क्या करने थे? डिस्ट्रीब्यूट करने थे। स्टोर रिक्विजिशन का अमाउंट कितना बन रहा था सर? ए डिपार्टमेंट का 50 था, बी डिपार्टमेंट का 150 था, सी डिपार्टमेंट का कितना था? 100 था। तो बेटा मैंने क्या किया? 50 लिखा ए डिपार्टमेंट का, बी का 150 लिखा और सी का कितना लिखा? 100 लिखा। जो जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी उतना मैंने रिक्विजिशन के हिसाब से लिख दिया। डिवाइड करवाऊंगा टोटल रिक्विजिशन से। टोटल रिक्विजिशन कितनी थी? 50, 150 और 100 मिलकर बना कितना? 300। तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 300 हो गया। तो अब कर लो जरा कितना कितना आ रहा है। अब जरा मुझे करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ यार, मैनेजरियल लेवल के बच्चे ना इस मामले में बड़े जबरदस्त है। मैंने बस लिखना होता है, उनके आंसर्स पहले से रेडी होते हैं। आप लोग कैलकुलेटर यूज किया करो, वरना टाइम वेस्ट होता है। 33,300 और ठीक है 1 लाख और 66,000। ठीक है, ठीक है, गुड हो गया, वेल डन हो गया, शाबाश। 33,333, 1 लाख पूरा पूरा चला गया। और यहाँ पर आ रहा है 66,667 में राउंड ऑफ कर। ठीक है, तो ये अब मैंने स्टोर की क्या कर ली है? डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। स्टोर की डिस्ट्रीब्यूशन ए में जा रही है 33,333, बी में जा रही है कितनी? 1 लाख। और सी में जा रही है कितनी? 66,667। जबरदस्त हो गई, गुड हो गई। ठीक है, ठीक है, स्टोर की कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है सर? अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। अब उसमें बेस किसको बनाओगे आप? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस बनाओगे, क्योंकि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है ना, तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स को डील कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपके क्या बन जाएंगे? बेस बन जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम कीपिंग, इसमें आपके पास ए, बी और सी। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की सर कॉस्ट है 1,50,000। 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000।
इसमें सर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस बनाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स ए में 20 है, बी में 15 है और सी में भी कितने हैं 15। तो मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 15, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 और डिवाइडेड बाय 50। अब मुझे करके बताओ कितना कितना आ रहा है। 60 45 45, ठीक है जी, 60 45 और 45। तो इस तरीके से हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 60, टाइम कीपिंग आ गया। 60,000, 45,000 और 45,000। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलो बेटा मैं। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट था हमारे पास आ रहा था, पावर। 80,000 से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर लेते हैं हम। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुई अगेन ए बी और सी। अब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, पावर की जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 80,000, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर पावर जो है वो आपका किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से आप एलोकेट करोगे पावर को, पावर को किस तरह से एलोकेट करोगे। किलोवाट के हिसाब से, गुड हो गया। किलोवाट के हिसाब से, किलोवाट कितने हैं आपके, 300, 300 और 200। 300, 300 और 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 800। किसी का कितना कितना आ रहा है, 30,000 और 20,000, गुड हो गया जी। 30,000, 30,000 और 20,000। तो पावर 30,000, 30,000 और 20,000। अब जो लास्ट है वो हमारे पास मेरे ख्याल में कैंटीन है। कैंटीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैंटीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। जी बिल्कुल, ड्राइवर से कौन सा ड्राइवर आया, वर्कर्स, बिल्कुल मुझे गुड हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स, कैंटीन 50,000 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंटीन ए बी और सी। कैंटीन की कॉस्ट थी हमारे पास 50,000।
मल्टीप्लाई बाय 20/50, नंबर ऑफ वर्कर्स यही थे, मल्टीप्लाई बाय 15/50 और मल्टीप्लाई बाय 15/50, ये 20,000, 15,000 और 15,000। ठीक है, ठीक है, 20,000, 15,000 और 15,000। ट्वेंटी थाउजेंड, 15,000 और 15,000। अब इसका आप टोटल कर लोगे, दोबारा जो भी टोटल आएगा तो उसको टोटल कर लीजिएगा, उसको हम टाइम जाया नहीं करते। तो ये बेटा आपका जो है वो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबको बात क्लियर होगी, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया है, एलोकेट किया। हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं किया, हमने डायरेक्टली किसमें कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। काम खत्म हो गया। ये बात क्लियर हो गई बेटा आपको, सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा था, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3 है। अब देखो बेटा, यहाँ पर सारे बच्चे गौर से सुनना, सारे बच्चे गौर से सुनना। देखो इसमें हमारे पास सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड थ्री सर्विस डिपार्टमेंट। हमारे पास तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स वाई एंड जेड आर एज अंडर। ठीक है, ए बी और फिर उसके बाद एक्स वाई और जेड, तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सबकी कॉस्ट आपको बता दी कि एक्सपेंसेस ये 3,00,000, 3,20,000, 2,50,000, 2,00,000 और 1,50,000। अब आपने दोबारा से क्या करना है, अपॉर्चमेंट करनी है। अपॉर्चमेंट करनी है, बेसिस आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको अपॉर्चमेंट करनी है। कि ये जो आपका एक्स डिपार्टमेंट है, एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी 2,50,000। एक्स डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 2,50,000, वो जाएगी ए डिपार्टमेंट को 50% और बी डिपार्टमेंट को भी कितना, 50%। फिर उसके बाद जो वाई डिपार्टमेंट की जो हमारे पास कॉस्ट है, वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी सर, वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी हमारे पास 2,00,000। तो वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो 35% ए को जाएगी, 40% जो है वो बी को जाएगी और एक्स डिपार्टमेंट को भी जाएगी 25%। यानी कि वाई डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है और साथ में किसको सर्विस दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। अगर यही बात हम जेड डिपार्टमेंट की करें तो जेड डिपार्टमेंट जो है वो 40% ए को दे रहा है, 30% बी को दे रहा है, 20% जो है वो एक्स को दे रहा है और 10% जो है वो वाई को दे रहा है। और जेड डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। तो यहाँ पर क्या हम डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड करो। क्योंकि सर डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी अभी हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करना होता है तब यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एलोकेट की जा रही है और साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट में भी एलोकेट की जा रही है। समझ में आ रही है बात कि जो परसेंटेजेस अब उन्होंने आपको दिए तो वो सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं दे रहा, बल्कि वो साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहां पर आप डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सफा ही फाड़ दो अब डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। अब नया सफा खोलो जहां पर अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ये बात क्लियर हो गई सबको कि किस तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूशन हो? किसी का कोई सवाल तो नहीं आता? आगे चलूं मैं? आगे चलूं? आगे चलूं? आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही मेरी? ठीक है, ठीक है, आगे ठीक। जाग रहा है, दो तीन बच्चे माशाल्लाह से जाग रहे हैं, जहर भी जाग रहे हैं, खिजरा भी जाग रहे हैं, एमन भी जाग रहे हैं। तीन चार बच्चे हैं हमारे पास जो जाग रहे हैं। बाकी भी उठ के बैठो बेटा, जून में पेपर है आप लोगों के। ये सारे बच्चे जून में अटेम्प्ट दे रहे हो, जून में पेपर है आप लोग। अच्छा जी, तो अब हम अपॉर्चमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम करने जा रहे हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, और अब जो है हमारे पास अब सारे मेथड्स लिखूंगा, सारे डिपार्टमेंट्स लिखूंगा, ए बी एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये दो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, और ये हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस जो पहले से एलोकेट हो चुके हैं, एक्सपेंसेस जो है वो सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 लाख, 3,20,000, 2,50,000, 2 लाख और 1,50,000। ठीक है, तो ये हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई। अब हम अपॉर्चमेंट करेंगे। अब हम अपॉर्चमेंट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को लूं जिसकी मैंने कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट? कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को लूं मैं? डिपार्टमेंट एक्स को लूं, डिपार्टमेंट वाई को लूं, या डिपार्टमेंट जेड को लूं? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसकी कॉस्ट को मैं सबसे पहले एलोकेट करूं? एक्स को, वाई को, या जेड? जेड को। और कोई? और कोई? जेड किसको करूंगा? जेड को। खिजरा, हेमन, जेड को। जेड। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो बाकी बाकी बच्चों को जिनको नहीं पता, स्टेप मेथड में या नॉन रेसिप्रोकल मेथड में जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा, जो डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा हो, जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा, जो डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा होगा, सबसे पहले उसकी कॉस्ट को एलोकेट किया। ठीक है, अब जो जेड डिपार्टमेंट है ना हमारे पास, जो जेड डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या कर रहा है?
सर्विसेज ले रहा है। जेड डिपार्टमेंट वाई को भी दे रहा है 10%, एक्स को भी दे रहा है 20%, बी को भी दे रहा है 30%, ए को भी दे रहा है 40%। एज कंपेयर टू वाई और एक्स, वो सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन कम कम दे रहे हैं, वो सबको नहीं दे रहे। जैसे एक्स है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है 50-50%। जैसे वाई है वो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स को दे रहा है, ए बी और एक्स। लेकिन जो जेड डिपार्टमेंट है वो बाकी के तमाम डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा होगा पहले उसको लूंगी। जैसे अब मैं सबसे पहले जेड को लूंगा, फिर उसके बाद मैं लूंगा वाई को, फिर उसके बाद मैं किसको लूंगा, एक्स को। जो सबसे कम है वो सबसे एंड में आएगा। अब जरा देखो कैसे हो। सबसे पहले हम जेड डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट जेड। अच्छा, जेड की कॉस्ट कितनी है सर? सर जेड की जो कॉस्ट है वो है 1,50,000, 1,50,000। मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अब इसकी कॉस्ट इसकी नहीं रही, बाकी डिपार्टमेंट्स की होगी। अब 1,50,000 में से वो वाई को कितना दे रहा है सर, 10%। तो 1,50,000 का जरा 10% निकालोगे तो वाई के हिस्से में कितना आ जाएगा, 15,000। अच्छा, एक्स डिपार्टमेंट को कितना दे रहा है सर, 20%। 1,50,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। फिर वो बी डिपार्टमेंट को कितना दे रहा है, 30%। तो अब 1,50,000 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। अब वो 1,50,000 जब ए डिपार्टमेंट को देगा तो वो कितना दे रहा है, 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। मैंने कैलकुलेशन सही की है? सही की, ठीक है, ठीक है। तो अब Z ने जो सर्विसेज दी थी उसका जो परसेंटेज था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबका टोटल देख लो कितना कितना आ रहा है। अब सबका टोटल देख लो कितना कितना आ रहा है। सर अब जो ए डिपार्टमेंट जिसकी पहले कॉस्ट एक्सपेंस हुआ करता था 3,60,000, उसको जेड की तरफ से भी मिला तो कितना हो गया, 3,60,000। बी की जो कॉस्ट थी 3,20,000, 45,000 उसको मिला तो ये कितना हो गया, 3,65,000। एक्स की जो कॉस्ट 2,50,000 है, 30,000 इसको मिला तो 2,80,000 हो गया। और जो वाई की कॉस्ट है वो 2 लाख है पहले, और अब 15,000 इसको मिला तो 2,15,000 हो गया। और जेड हमारे पास से मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गया, मार्केट से खत्म हो गया। अच्छा, अब हम सर्विस डिपार्टमेंट करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट करेंगे किसको, अब बारी आएगी किसकी, उसके बाद जो था वो कौन था, वाई था, जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स को दे रहा था। तो सर्विस डिपार्टमेंट किसका आ गया, वाई का। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वाई डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है पहले 2 लाख थी, अब कितनी हो चुकी है सर, अब हो चुकी है 2,15,000। तो इस 2,15,000 की हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 2,15,000 की क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे, वही परसेंटेजेस। एक्स को कितना दे रहा है, 25%। तो 2,15,000 का जरा 25% निकालो कितना आ रहा है, 50,000। जेड को बी को कितना दे रहा है, 40%। 2,15,000 का 40% निकालोगे कितना आ रहा है, 80,000। और ए को कितना दे रहा है सर, 35%। 35%। तो 2,15,000 का 35% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 70,000। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो किस तरीके से हमने वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया है। अब जो उसकी कॉस्ट बन गई थी उसको हमने उसकी परसेंटेज के हिसाब से क्या कर दी, एलोकेट कर दी। अब समझ में आ रही है हमने एक्स की कॉस्ट को पहले एलोकेट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स को अभी वाई की तरफ से भी मिल रहा था, जेड की तरफ से भी मिल रहा। तो पहले हम एक्स की कॉस्ट का टोटल करेंगे, उसको वाई से कितना मिल रहा है और जेड से कितना मिल रहा है, फिर उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ठीक, ठीक है, तहरीर बेटा, ठीक है, ठीक है।
अब जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 360 पहले था ए का, अब 70 और हो गया तो ये कितना बन जाएगा, 430,000। नहीं, वो ज्यादा होगा। हाँ, 430,000 हो जाएगा ना। 365 और 80। अब मुझे टोटल करके बता दो यार, कितना कितना। ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 330,000 हो जाएगा। 265 में 80 प्लस किए, टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। परसेंटेजेस का आंसर डिफरेंट है, ये यार आप लोगों ने बताया था मुझे, वही मैंने किया है। क्या डिफरेंट आ रहा है, ए का क्या आ रहा है? 2,15,000 का ना, 35%। 2,15,000 का 35। 75,250 आ रहा है। 53,750 आ रहा 53,750 और 86,000। अब सही है। कोई बात नहीं, अब सही है। सही। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका टोटल भी कर लो यार, टोटल कितना कितना हो रहा है। 360,000 प्लस 75, 4,35,250। 365,000 प्लस 86,000, 4,51,000। 280,000 plus 53,750, 3,33,750। यही आ रहा है टोटल। ठीक है। अच्छा, अब एक्स डिपार्टमेंट जो है वो 50-50% जाएगा। तो ये 3,33,750 50-50% जाएगा। तो 166,875, 166,875, और ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है।
602125। $6,17,875। तो ये बच्चों हमने जो दूसरा मेथड पढ़ा, कौन सा मेथड पढ़ा? स्टेप मेथड। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो। क्लियर है सब? अच्छा बेटा, अब जो है ना, समझो कि कल इसकी होगी लास्ट क्लास। कल इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक ही मेथड रह गया आप लोगों का। देखो वो जो है आपके पास, जो आपका रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है ना, उसमें मैं आप लोगों को सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है ना वो करवाऊंगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं करवाऊंगा उतना आता है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो मैं करवाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। और कुछ एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज में आप लोग करवा के कल की क्लास जो है वो हम लोग इसको एफएच को क्या कर देंगे, वाइंड अप। ठीक है। हाँ, अगर कोई रेगुलर क्लास हो रही होती तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको सारे मेथड्स करवाता। अभी जस्ट रिवीजन है, 12-15 दिन बाद हमारे पेपर्स हैं, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है, बस जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हमें क्या करना है, कवर अप करने। बाकी के टॉपिक्स बेटा आप लोग खुद से कवर करें, ठीक है। कुछ वैसे मुझसे पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो मैसेज करके, कोई इशू नहीं। अब कोई सवाल हो किसी का, किसी का कोई क्वेश्चन?